वेलकम बैक। मैं और वसुधा यही चैट कर रहे थे कि हमारा इंडियन क्विजीन कितना रिच, कितना वेरिड और इतना न्यूट्रिशियस है दैट आई डोंट थिंक कोई भी क्विजीन इसको मैच कर सकता है। इट फील्स लाइक हर तरह के डिस्कम्फर्ट की कोई ना कोई होम रेमेडी अवेलेबल है हमारे पास। That's so true, शाज़िया। हमारी इंडियन कुकिंग में हम जो लोकल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, जैसे जीरा हो गया, धनिया हो गया, अजवाइन हो गया, ये सारे एक्चुअल में कितने टाइनी हैं, बट इनकी जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं और इनका जो असर हमारे शरीर पे होता है, ये इतना डीप है कि इसके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। आज आप बॉक्स ऑफ ब्लेसिंग्स में क्या लाई हैं जो लोकल है और लैक्टेटिंग मदर्स को हेल्प कर सके? जिसे आप हेल्दीएस्ट फैट बुला सकते हैं और ये हर खाने का फ्लेवर बढ़ा देता है। इसे अगर घर में बनाया जाए तो और भी बेहतर। इसकी अवेयरनेस दुनिया भर में फैल चुकी है, लेकिन ये सदियों से इंडियन क्विजीन में यूज किया जाता है। ये तो देसी घी है। बिल्कुल सही। लेकिन इस लैक्टेशन फेज में घी की क्या सिग्निफिकेंस है? जहाँ प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स के बाद वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग द चाइल्ड, तो घी का बहुत अहम रोल आता है दो पहलू में। पहला पहलू ये है कि माँ को इंटरनल हीलिंग में एक ऐसी चीज चाहिए जो इसे असिस्ट कर पाए, एंड घी हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल देयर। और इसका दूसरा पहलू ये भी है कि घी इस दौरान एक गैलेक्टोगॉग की तरह काम करता है। गैलेक्टोगॉग इज अ नेचुरल फूड इंग्रेडिएंट जिससे मिल्क सप्लाई और ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बढ़ने में मदद होती है। मुझे लगता है कि आज ये रेसिपी हमें अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहिए। चलिए बनाते हैं पंजेरी लड्डू। कढ़ाई में हम देसी घी को गरम करेंगे। इसमें ऐड करेंगे हम मखाना यानी कि लोटस सीड्स। जहाँ पे घी न्यूट्रिशनली डेंस है, वहाँ पे ये कैलोरिकली भी डेंस है, बट लगभग 1 से 2 चम्मच घी, जितना रोटी पे घी लगता है, जितना हम दाल पे ऊपर से डाल देते हैं, उतना घी तो सभी के लिए जरूरी होता है। That's nice to know actually। जैसे कि आप देख सकते हैं इनमें एक हल्का सा ब्राउन कलर आया। मखाना भी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसकी प्रोटीन वैल्यू बहुत हाई होती है, और इसकी खास बात ये होती है कि नॉर्मली हम जब हाई प्रोटीन चीजें खाते हैं तो हमें हल्का सा गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट होने के चांसेस होते हैं, बट मखाना का जो प्रोटीन टाइप है दैट इज लाइट ऑन द बॉडी एंड इट कैन बी पुल्ड ऑफ वेरी इजीली इवन बाय अ टफ सिस्टम। अब हम इसमें फ्राई करेंगे गोंद को, यानी कि एडिबल गम। Since it's for lactating mothers, इसका इस्तेमाल मैं इसमें थोड़ा ज्यादा कर रही हूँ। And I also like that crunchy flavor it gives. You know, it's very tasty with the nice लड्डू। जैसे आप ingredients फ्राई करते जाओगे, थोड़ा थोड़ा घी इसमें डलता जाएगा। गोंद एक बहुत ही पोटेंट गैलेक्टोगॉग है। अब गैलेक्टोगॉग होता क्या है? गैलेक्टोगॉग ये नेचुरल फूड इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिससे ब्रेस्ट मिल्क की क्वांटिटी ही नहीं बढ़ती बल्कि क्वालिटी भी बढ़ती है। तो जैसे गोंद हो गया, अजवाइन हो गया, इसके अलावा सौंठ हो गई, ये सारी चीज़ें हमारे किचन में मौजूद होती हैं और ये सारे ब्रेस्ट मिल्क के सप्लाई को एनहांस करते हैं। जैसे ही गोंद अच्छे से फ्राई हो जाएगा, इट पफ्स अप, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। बाकी के नट्स और सीड्स फ्राई कर लेंगे। मेलन सीड्स, काजू, अ फ्यू आमंड्स, फ्यू पिस्ताशियोज, जस्ट हल्के से भून लेंगे। देयर इज सो मच कंफ्यूजन गोइंग ऑन, स्पेशली ब्रेस्ट फीडिंग को लेके। थोड़े लेडीज ऐसे होते हैं जो आराम से दे गेट द हैंग ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, but I've also seen some of my friends who've had a very tough time with this. How should one deal with this? जब भी बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराया जाता है, उसके तुरंत बाद the mother has to take some form of healthy fluid in her diet, which could be a simple green leafy vegetable soup, it could be नारियल पानी, और it could be some buttermilk। तो ये चीज़ें अगर कॉन्स्टेंटली डाइट में आती रहती हैं तो जो ब्रेस्ट मिल्क का सप्लाई है ये भी बना रहता है। तो क्या फ्रूट्स और फ्रूट जूसेस भी इस हेल्थी कैटेगरी में आते हैं? Fruit juices, Tetra Pak fluids, ready to have soups are not at all healthy fluids and it's good to be staying away from it। क्योंकि जैसे नेचुरल और हेल्दी चीज़ें ब्रेस्ट मिल्क में एब्जॉर्ब होती हैं, वैसे ही प्रेजर्वेटिव्स भी ब्रेस्ट मिल्क में एब्जॉर्ब होकर बच्चे तक पहुंचते हैं। ड्राई फ्रूट्स अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब जो हमारे पास रिमेनिंग घी है, हम उसे गर्म करेंगे। अब हम इसमें आटा भून लेंगे। ये होल व्हीट फ्लावर है। दिस इज गोइंग टू टेक सम टाइम और इसे आपको कंटिन्यूसली स्टर करना है ताकि ये चिपके नहीं। ये सूजी मेरे लिए ड्राई रोस्ट कर दीजिए।
आटा जो है अच्छे से ब्राउन हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं सारा घी इसमें इनकॉर्पोरेट हो चुका है। जो हमारा ब्राउन किया हुआ आटा है हम इसे एक बोल में निकालेंगे। इसकी टेक्सचर अभी बिल्कुल एक हलवे जैसी है, पर जैसे ही ये कूल डाउन होगा इट्स गोइंग टू बिकम ड्राई। तो हम इसमें ऐड करेंगे भुनी हुई सूजी। इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। दिस हैज कूल डाउन कम्प्लीटली, अच्छे से क्रंची हो गए हैं। सो इन दोनों को हम मिक्स करके ग्राइंड करेंगे। आई थिंक ये गोंद और मखाना सही से ग्राइंड हो चुका है। Of course, you've done a brilliant job, my dear. This looks lovely. अब हम इसी के साथ साथ इन नट्स को भी क्रश कर लेंगे जो हमने तल के रखी हैं। Just you have to very coarsely grind it. That's it. तो इनको भी हम इस मिक्सचर में डालेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा भुना हुआ अजवाइन, सौंठ का पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। सौंठ एक बहुत ही पावरफुल हर्ब है। अब ये जहाँ पे वेट लॉस में हेल्प करता है वहाँ पे इसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मिक्सचर अब हार्ड हो चुका है। ये मिक्सचर को अच्छे से रूम टेम्परेचर पे आना चाहिए। दैट्स व्हेन वी आर गोइंग टू ऐड द अदर इंग्रेडिएंट्स, नहीं तो ये शायद शेप ना कर पाओगे आप। अब हम इसमें डालेंगे हमारे नट्स, मखाने और गोंद का मिक्सचर। अब हम डालेंगे इसमें पिसी हुई चीनी। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। द रीज़न दैट आई वॉन्टेड द मिक्सचर टू कूल डाउन वॉज ऑल्सो कि जब आप कोई गर्म चीज़ में चीनी मिलाते हो तो ये इमीडिएटली पिघल जाएगी और ये मिक्सचर और भी पतला हो जाएगा एंड इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू शेप द लड्डूज। अब मैं इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करूँगी until all the ingredients are combined. ये कितना मिराक्युलस है ना कि हमारे नेचर ने इतनी सारी चीज़ें इतने आसानी से बना दी हैं। जैसे कि बच्चे का स्पर्श या बच्चे का टच ऑलमोस्ट एक सर्ज ऑफ हॉर्मोन्स सिक्रीट करता है माँ के बॉडी में, और उससे ना ही बच्चा बेहतर महसूस करता है बट जो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई इनिशिएट होता है वो भी वो स्पर्श से होता है। एंड इट ऑल्सो हैज़ अ मेडिकल टर्म एसोसिएटेड टू इट विच इज़ कॉल्ड एज कैंगरू मदर्स केयर और KMC। अगर बच्चा वीक है और बच्चा लैक कर रहा है वेट में या माइलस्टोन्स में, तो बच्चे का बेयर स्किन और माँ के चेस्ट के पोर्शन को एक दूसरे के साथ जितना ज़्यादा कांटेक्ट में रखा जाता है, इससे बच्चे की भी ग्रोथ बेहतर होने लगती है। और जिन केसेस में ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई की कमी होती है उन केसेस में भी KMC बहुत फ़ायदा करता है। Oh, that's so nice. चलिए लड्डूस को हम शेप करेंगे। तो लड्डूस को मैंने शेप करके थोड़ी देर के लिए रख दिया था ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो नाउ इट्स टाइम टू प्लेट। और इसे हम हल्के से गार्निश करेंगे थोड़े से चॉप पिस्ताशियोज के साथ। तो लीजिए पंजीरी लड्डू तैयार हैं। आई एम श्योर कि आपकी कोई ना कोई आंटी, दादी, मामी इसका एक वर्जन आपके लिए लाई होंगी आफ्टर योर डिलीवरी, लेकिन फिर भी देख लीजिए ये क्विक रिकैप। पंजीरी लड्डू बनाने के लिए एक कढ़ाई में 100 ग्राम देसी घी गरम करके उसमें 1 कप फूल मखाने डालकर हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करें और इसे एक प्लेट में निकाल ले। फिर कढ़ाई में 1 कप गोंद डालें और उसके फूलने तक फ्राई करें और इसे भी प्लेट में निकाल ले। इसी कढ़ाई में 1 चम्मच तरबूज के बीज, 25 ग्राम काजू, 25 ग्राम बादाम और 25 ग्राम पिस्ता डालकर फ्राई करें और इन्हें भी प्लेट में निकाल ले। फिर कढ़ाई में 3 चम्मच देसी घी और डालें और इसमें 400 ग्राम गेहूं का आटा डालकर मध्यम आंच पर गोल्डन होने तक भून ले और एक बोल में निकाल ले। 60 ग्राम सूजी को भून ले और इसे आटे के बोल में निकालकर अच्छे से मिला ले। अब इसे ठंडा कर ले। फ्राइड फूल मखाना, गोंद और मेवे को ग्राइंड करके खुरखुरा पाउडर बना ले और इसे एक बोल में निकाले। अब इसमें 1 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच सौंठ का पाउडर डालकर मिला ले। इस मिक्सचर को सूजी और आटे के मिक्सचर में डालें और 250 ग्राम पीसी हुई चीनी डालकर पूरे मिक्सचर को अच्छे से मिला दे और इसे लड्डू का शेप दे दे। कटे हुए पिस्ता से गार्निश करें।
पंजीरी लड्डू तैयार है। इस दौरान काफी न्यू मदर्स गैस्ट्रिक ट्रबल्स और ब्लोटिंग महसूस करते हैं। क्या इसके लिए आपके पास कोई नन्हा नुस्खा है? एक औरत की बॉडी इज ऑलमोस्ट गॉन थ्रू अ टर्मोइल ऑफ चेंज, और इसके कारण जो सारे सिस्टम्स है बॉडी के, इंक्लूडिंग गैस्ट्रिक सिस्टम, ये हल्के से पीछे चल रहे होते हैं, हल्के से वीक होते हैं, और इसी के लिए ये तकलीफें इस दौरान होती हैं। तो हमें बहुत ही सिंपल सी चीज़ इसके लिए करनी है। हमें लेना है अजवाइन, हमें लेना है डिल सीड्स, और हमें लेना है सौंफ। ये सारी चीज़ों को हमें इक्वल मात्रा में लेनी है। तो हमें इस पे हल्दी और नमक का एक पेस्ट बना करके अच्छे से लगाकर 10 मिनट तक छोड़ देना है, सो दैट इट सीप्स इन, और फिर इसे भून लेना है। एंड वी नीड टू स्टोर इट इन अ ग्लास जार, और इसे हमें खाना खाने के बाद में 1 चम्मच अच्छे से चबाकर खाना है, ताकि इसके जूसेस खाने को पचाने में मदद कर सकें और हमारे ब्लोटिंग को रिलीव कर सकें। थैंक यू सो मच वसुधा फॉर द पर्ल्स ऑफ विजडम। आई एम श्योर हमारी सारी मदर्स इससे बहुत बेनिफिट कर रही हैं। आई श्योरली एम। विद दैट वी विल टेक अ क्विक ब्रेक। मैं वापस आऊंगी एक हेल्थी टी टाइम स्नैक के साथ।